Okay, so a very good morning to you all. Today we are going to discuss this lead code problem 2653 स्लाइडिंग सब एरे ब्यूटी, जो कि आज के वीकली कॉन्टेस्ट में थर्ड क्वेश्चन था. ठीक है, तो एक बार पहले पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है. कह रहा है कि गिवन एन इंटीजर एरे नम्स containing n integers, find the beauty of each subarray of size k. The beauty of subarray is the xth smallest integer in the subarray if it is negative, or 0 if there are fewer than x negative integers. ठीक है, कि मतलब ब्यूटी क्या होगी सब एरे की कि एक्सेथ स्मॉलेस्ट इंटीजर होगा अगर वो निगेटिव हुआ तो, अगर ऐसा नहीं है तो फिर ज़ीरो होगा. ठीक है, रिटर्न एन इंटीजर एरे कंटेनिंग n माइनस के प्लस वन इंटीजर्स विच डिनोट द ब्यूटी ऑफ द सब एरेज इन ऑर्डर फ्रॉम द फर्स्ट इंडेक्स इन द एरे. तो सब एरे क्या होती है? सब एरे इज अ कंटिन्यूस नॉन एम्प्टी सीक्वेंस ऑफ एन एलिमेंट्स विद एन एरे. तो एक बार टेस्ट केस देख लेते हैं कि इसके लिए आंसर कैसे आ रहा है. ठीक है, कह रहा है वन माइनस थ्री माइनस टू थ्री, वन माइनस वन माइनस वन माइनस थ्री माइनस टू एंड देन थ्री, माइनस थ्री माइनस टू एंड देन थ्री. और k की वैल्यू थ्री है, x की वैल्यू टू है, या k की वैल्यू थ्री है एंड देन x की वैल्यू टू है. ओके, तो देख लेते हैं. तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि k इज इक्वल्स टू थ्री, मतलब हमारी जो विंडो का साइज़ होगा ना वो थ्री है. तो सबसे पहली विंडो हमारे पास कौन सी है? ये है. ठीक है, अब उन्होंने कहा कि जो आपका आंसर होगा, जो आंसर एरे में आपका आंसर आने वाला है वो एक्सेथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट आएगा, एक्सेथ स्मॉलेस्ट इंटीजर होगा अगर वो लेस देन ज़ीरो हुआ. और इसके अलावा अगर कुछ भी हुआ यहाँ पे जाएगा एल्स, तो फिर वो आंसर क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा. ये उन्होंने कंडीशन दे दी कि अगर वो लेस देन ज़ीरो इन द सेंस कि नेगेटिव एलिमेंट हुआ तो आंसर आपका क्या होगा? एक्सेथ स्मॉलेस्ट इंटीजर होगा. बट अगर ऐसा नहीं है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा. तो सबसे पहली जो सब एरे थी इसमें नेगेटिव एलिमेंट देख लेते हैं कौन कौन से हैं. तो सबसे पहले माइनस वन आता है हमारे पास. ठीक है, फिर माइनस थ्री आता है. ठीक है, ये हो गया. अब आपको क्या बताना है? एक्स है स्मॉलेस्ट एलिमेंट, तो एक्स की वैल्यू क्या है? टू है. एक्स की वैल्यू क्या है? टू है. तो मतलब सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट इफ़ अगर लेस देन ज़ीरो तो वो आंसर होगा, एल्स आंसर क्या हो जाएगा? ज़ीरो इटसेल्फ हो जाएगा. तो फर्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है इस पूरे सब एरे में? फर्स्ट है माइनस थ्री, ये हमारा फर्स्ट है. ठीक है, ये माइनस वन से छोटा है, तो फर्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट है. और फिर इसके बाद जो सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो क्या है? माइनस वन. माइनस वन क्या है? सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट भी है, सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट भी है. और क्या ये लेस देन ज़ीरो है? क्या माइनस वन इज़ लेस देन ज़ीरो है? हमने कहा ट्रू. तो ये हमारा अभी के लिए आंसर हो गया. तो इस सब एरे का इस विंडो का जो आंसर हो गया वो हो गया हमारा माइनस वन. ओके फाइन, मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं. ठीक है, हम यहाँ पे आगे हम बढ़े तो हमारा कुछ ऐसा हो गया. माइनस वन माइनस थ्री माइनस टू, माइनस वन माइनस थ्री एंड माइनस टू. तो हमने देखा कि ठीक है, चलो इसमें तो तीनों नेगेटिव हैं. सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है? ये माइनस वन माइनस थ्री, तो ये आ गया आपका फर्स्ट. सेकंड कौन सा है? माइनस टू. ठीक है, सेकंड स्मॉलेस्ट है. एंड देन ये आपका मतलब फर्स्ट स्मॉलेस्ट, सेकंड है, थर्ड स्मॉलेस्ट है. सॉरी, हाँ स्मॉलेस्ट की बात कर रहे हैं ना. ठीक है, तो अब क्या जो माइनस टू है क्या वो लेस देन ज़ीरो है? माइनस टू लेस देन ज़ीरो है. यस, इट इज़ लेस देन ज़ीरो. तो ये हमारा आंसर हो गया. ठीक है, तो ऐसे ही हम क्या करेंगे? प्रोसीड करेंगे और फिर क्या पहुंच जाएंगे? हम लास्ट पे पहुंच जाएंगे. ठीक है, एंड देन अकॉर्डिंग टू दिस ये हमारा आंसर होगा. तो हमारा आंसर क्या होगा? माइनस वन माइनस टू हो जाएगा. तो अभी तक क्या आ चुका है आंसर? फर्स्ट सब एरे से हमारा आंसर आया माइनस वन. ठीक है, सेकंड सब एरे से आंसर आया माइनस टू. ओके, एंड लास्टली इस वाले सब एरे से आंसर क्या आएगा? माइनस थ्री था, माइनस टू था एंड थ्री था. तो हमने कहा कि इसमें स्मॉलेस्ट देखते हैं. सबसे फर्स्ट स्मॉलेस्ट हो गया माइनस थ्री, सेकेंड स्मॉलेस्ट हो गया माइनस टू एंड देन थर्ड स्मॉलेस्ट, या फिर मतलब फर्स्ट स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा ये हो गया. इसमें भी क्या है हमारा? सेकंड स्मॉलेस्ट क्या है? माइनस टू. तो आंसर क्या हो जाएगा? माइनस टू.
ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -1 -2 -2 -1 -2 -2। ओके, सो ये तो एक बात हो गई। अब यहाँ पे तो वो तो जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन में हिंट सबसे पहले हमें मिल जाएगा कि हमें यहाँ पे यूज़ क्या करना है। लेट मी चेंज द कलर। हमें हिंट सबसे पहले हमें मिल ही जाएगा कि हमें यूज़ क्या करना है, स्लाइडिंग विंडो यूज़ करनी है। ठीक है, स्लाइडिंग विंडो क्यों यूज़ करनी है, क्योंकि उन्होंने हमें ऑलरेडी बता रखा है कि देखो आपको ये क्या है, आपको एक गिवन है क्या, के साइज़ की विंडो, आपको उसमें आंसर निकालना है। तो आपके पास आंसर कितने आएंगे, n-k+1th जो साइज़ होगा ना, वो आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, या सो रिटर्न एन इंटीजर एरे कंटेनिंग n-k+1 इंटीजर्स, ठीक है, विच डिनोट द ब्यूटी ऑफ द सब एरे। ठीक है, अब इसको करने का तरीका क्या है। ठीक है, सबसे पहला तरीका क्या हो सकता है, एक चीज़ और ऑब्जर्व करनी है इस क्वेश्चन में, जो कि गुड ऑब्जर्वेशन है, कंस्टेंट्स। कंस्टेंट में क्या है ना, -50 नम्स आई की वैल्यू, मतलब किसी भी एरे के एलिमेंट की वैल्यू क्या होगी, वो -50 से 50 के रेंज में हो सकती है। ठीक है, ये अच्छी बात बताई उन्होंने। उन्होंने कहा कि देखो भाई, आई की वैल्यू जो है ना तुम्हारी, जो ARR ऑफ आई की वैल्यू है, नॉट आई की, ARR ऑफ आई बीइंग एनी एलिमेंट ऑफ द एरे, एनी एलिमेंट ऑफ द एरे, तो ये जो वैल्यू होगी वो -50 टू लेस देन और इक्वल्स टू AR ऑफ आई 50 होगी। ठीक है, इस चीज़ का कुछ हेल्प ले सकते हैं क्या, क्योंकि बहुत छोटा है ना, आई की वैल्यू जो उन्होंने बता दी कि देखो भाई -50 टू 50 हो सकती है, तो कुछ तो अगर तुम्हें हेल्प चाहिए तो ले सकते हो। हमने कहा ठीक है, देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन के पास एरे थी, लेट मी -1 -1 1 या 1 -1, यहीं से देख लेते हैं, 1 -1 -3 -2 3, 1 -1 -3 -2 एंड देन 3। तो सबसे पहले जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं स्लाइडिंग विंडो। ओके, अब नेक्स्ट क्या यूज़ करने वाले हैं, तो देखिए, अगर हम सपोज़ करिए हमने इसको देखा, हमने अपनी पहली स्लाइडिंग विंडो को देखा, मतलब पहली विंडो को देखा, तो हमें पहली विंडो निकल कर आई 1 -1 -3। ठीक है, अब हमें कुछ ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड चाहिए जो बता सके, देखो हमें मतलब किससे है, हमें मतलब है एक्सेप्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट से, ये पहली बात है। दूसरी बात क्या है, वो जो एक्सेस स्मॉलेस्ट एलिमेंट होना चाहिए वो लेस देन ज़ीरो होना चाहिए। लेस देन ज़ीरो इन द सेंस कि वो क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, एक्सेस स्मॉलेस्ट एलिमेंट होना चाहिए और वो नेगेटिव होना चाहिए। अगर कुछ ऐसा है तो वो आंसर एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो एल्स के बाकी सारे केस में आंसर क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो हमें तो पता है कि आंसर तो ज़ीरो हो ही जाएगा, इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्या ये चीज़ सेटिस्फाई हो रही है, क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है, क्या हमारे पास कुछ ऐसा सिनेरियो बन रहा है जो ये दोनों बोथ कंडीशंस को फॉलो कर रहा है। अगर ऐसा कुछ बन रहा है तो भाई उस केस में तो आंसर अलग हो जाएगा, बट अगर ऐसा नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो हम पहले ही सब एरे देखिए, हमने कहा कि 1 -1 था, -3 था। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। हमने कहा कि यार हमें किससे मतलब है, सबसे पहली बात है हमें मतलब किससे है, हमें मतलब है लेस देन ज़ीरो से। तो हमने कहा कि पॉजिटिव तो आंसर हो ही नहीं सकता ना कभी, मतलब अगर आंसर ज़ीरो नहीं है तो पॉजिटिव आंसर नहीं हो सकता, आपका आंसर कभी 5 नहीं हो सकता है। आपका आंसर या तो नेगेटिव होगा ना, या तो ज़ीरो होगा, यही आपकी पॉसिबिलिटीज़ हैं। या तो आपका आंसर नेगेटिव होगा या तो ज़ीरो होगा। तो क्या 1 से हमें मतलब है, नहीं मतलब है। हमें स्टोर किससे करना है, हमें स्टोर नेगेटिव नंबर्स को करना है। हमें ट्रैक रिकॉर्ड रखना है उन नेगेटिव नंबर्स का जिससे हम अपना आंसर निकाल पाएंगे। और आंसर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट चाहिए। तो ठीक है, हमने कहा कि देखो भाई -1 आया सबसे पहला, हमने कहा ठीक है, हमें एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिल गया है, एक मतलब हमें ऐसी वैल्यू मिल गई है जो लेस देन ज़ीरो है। तो हमने क्या किया, सपोज़ करिए हम ऐसे भी कुछ बता रहे हैं, कुछ जादू सी चीज़ है, ठीक है, जहाँ पे हम रिकॉर्ड रख रहे हैं। हमने कहा कि देखो भाई -1 है मेरे पास एक आंसर, ठीक है, आंसर हो सकता है, ये नहीं करूँ कि मैं आंसर है, बट ये निगेटिव है, दैट मीन्स कि हमारे लिए फ़ायदेमंद वाली चीज़ है ना, हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ये हमारा आंसर बनने में मदद कर सकता है, तो इसको रख लेते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़े, हमने कहा कि देखो भाई जो दूसरा एलिमेंट है ना हमारे पास वो -3 है, क्या ये हेल्पफुल हो सकता है हमें,
हमने कहा बिल्कुल हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि ये लेस देन ज़ीरो है, दैट मीन्स इट मे बी हेल्पफुल फॉर अल्स, ये हमारी मदद कर सकता है। अच्छा चलो, अब हम तो पहले अपने इस पे आ गए, पहली हमने विंडो तो देख ली। हमने कहा देखो भाई बस पहली विंडो के नाम पे यही है। हमने कहा कि पहले हम ये वाला आंसर खोजने की कोशिश करते हैं, क्या हम ये अपना आंसर खोज पा रहे हैं। अगर ये अपना हम आंसर खोज पा रहे होंगे तब तो ठीक है, पर अगर नहीं खोज पा रहे होंगे तो हमारा आंसर हमारे पास ज़ीरो तो पड़ा ही पड़ा है। हमने कहा ठीक है। अब हमने पूछा कि बताओ भैया, तुम -1 हो, तुम -3 हो, हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? सेकंड एक्सेस स्मॉलेस्ट एलिमेंट चाहिए, एक्सेप्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट चाहिए, एक्सेप्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट चाहिए। तो अभी यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? 2 है, मतलब क्या हुआ कि हमें सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट चाहिए। ठीक है, तो -1 और -3 में हमने कहा कि फर्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन है, फर्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन है, कि तुम दोनों में सबसे छोटा कौन है। तो फर्स्ट कहेगा भाई देखो -3 कहेगा देखो यार, अगर हम पॉजिटिव होते तो हम सबसे बड़े होते, पर हमारे सामने निगेटिव लगा दिया इनने, तो हम फर्स्ट स्मॉलेस्ट हैं। हमने कहा ठीक है, तो क्या हमें तुम चाहिए? क्या हमें एक्सेट चाहिए हमें? तो तुम क्या हो? फर्स्ट हो। तो हमें चाहिए क्या? एक्सेट। एक्सेट क्या है? सेकंड है। तो हमने कहा कि भाई चलो तुम तो ठीक हो, लेकिन हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। कोई दूसरा है तुम्हारे अलावा जो सेकंड बन सके, जो सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट हो सके हमारे आंसर का? उन्होंने कहा कि हाँ भाई देखो इधर, मुझको देखो, मैं हूँ सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट, और मैं क्या हूँ? लेस देन ज़ीरो हूँ। इन्होंने कहा कि देखो भैया मैं हूँ वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट, सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट, और मैं लेस देन ज़ीरो हूँ, मैं तुम्हारा आंसर बन सकता हूँ। हमने कहा तुम आंसर बनोगे? इन्होंने कहा बिल्कुल बनेंगे। तो हमारा पहले सब एरे के लिए, पहली विंडो के लिए आंसर हो गया -1। हमने कहा ठीक है, बढ़िया। चलो अब हम आगे जा रहे हैं। हमने कहा चलो आगे बढ़ते हैं, ये हम आगे बढ़ गए। ये हमारे पास जो दूसरी विंडो आई वो आई -1, -3 एंड देन -2। हमने कहा ठीक है, अभी भी ये हमारे मदद के लिए तैयार हैं। क्या? हाँ ठीक है, अभी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हमने देखा -2 भाई कुछ ऐसा नया एलिमेंट आया है जो लेस देन ज़ीरो है। तो हमने कहा तुम मदद कर सकते हो हमारी, तुम हेल्पफुल हो हमारे लिए। उन्होंने कहा हाँ है। फिर हम इस विंडो पे आ गए। इन्होंने कहा देखो बस हमारे पास इतनी सी विंडो है, अब अपना आंसर अगर खोज सकते हो तो खोज लो, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। हमने कहा रुको, आंसर खोजने की कोशिश करते हैं। हमने कहा कि भाई साहब तुम लोग बताओ क्या तुम्हारे में कितने एलिमेंट है? उन्होंने कहा 3 है ऐसे। हमने कहा कि सबसे सबसे छोटा कौन है, फर्स्ट स्मॉलेस्ट कौन है? -3 रहेगा। कहेगा देखो भाई अभी भी मैं हूँ यहाँ पे एग्जिस्ट, तो मैं फर्स्ट स्मॉलेस्ट हूँ। हमने कहा ठीक है, तुम फर्स्ट स्मॉलेस्ट हो, लेकिन तुम्हारी ज़रूरत हमें नहीं है, हमें चाहिए सेकंड स्मॉलेस्ट। हमने कहा कि चलो अच्छा -3 तो गए भैया, बंटादार हो गया इनका। हमने कहा और कोई निगेटिव एलिमेंट एग्जिस्ट करता है? -1 चिल्लाएगा, अरे देखो भाई मैं भी तो था, मैं तुम्हारा पुराना साथी था, अभी भी मैं हूँ। हमने कहा तुम हो तो अभी, पर क्या तुम सेकंड स्मॉलेस्ट हो? हमें तो चाहिए सेकंड स्मॉलेस्ट। फिर -1 ने अपने आप को देखा, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं सेकंड स्मॉलेस्ट नहीं हूँ। देखो भाई मेरे के बाद -2 आ गया है, कि मतलब ये क्या हो सकता है, ये सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट बन गया। -2 ने बोला कि -1 को भगाओ इस, ठीक है, मैं आंसर हूँ मैं। हमने कहा ठीक है, तुम आंसर हो तो अब तुम हमारे आंसर हो जाओगे। -2 आ गया। अब हम आगे बढ़ेंगे, लेट मी चेंज द कलर। ये अब हम यहाँ आने वाले हैं, ये हमारी न्यू सब एरे। तो क्या ये -1 अब हमें हेल्पफुल रहेगा? अब हमारी ये विंडो से बाहर जा चुके हैं भैया, ये हमारे दायरे से बाहर जा चुके हैं, तो क्या अभी ये में कभी फ्यूचर में यूज़ होंगे हमारे? एक भैया कभी यूज़ नहीं पाएंगे। हमने कहा जब आप यूज़ के लायक नहीं हो हमारे, तो भाई आप चले जाओ, आपके रहने को कोई मतलब नहीं है। इनने कहा ठीक है हम जा रहे हैं, ये भाई चले गए। अब हमारे पास क्या बचे निगेटिव एलिमेंट्स? ये जो था यही है। क्या बचा? -3 बचा, -2 बचा। ठीक है, अब हमारे पास जो नया सब एरे आया वो क्या हुआ? -3 हुआ, -2 हुआ एंड देन 3 हुआ। हमने 3 से पूछा क्या तुम लेस देन ज़ीरो हो, क्या तुम इस वाली चीज़ में आना चाहोगे, इस जादुई सी चीज़ में आना चाहोगे मदद करने के लिए? इन्होंने कहा सॉरी भाई, हम लेस देन ज़ीरो नहीं है। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं। अब अगेन हम अपने आंसर खोजने के सफ़र पे चालू हो जाएंगे। हमने कहा कि ठीक है, क्या जो हमारे पास अभी अवेलेबल रिसोर्स है, क्या इसमें मैं सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट खोज सकता हूँ? हाँ ठीक है, -2 अगेन मेरा सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा। वही होगा कि -3 चिल्लाएगा कि देखो मैं फर्स्ट स्मॉलेस्ट हूँ, और हमें चाहिए फर्स्ट स्मॉलेस्ट नहीं, सेकंड स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। तो फाइनली हमारा आंसर क्या हो जाएगा? -1 -2 एंड देन -2। ठीक है, -1 -2 एंड देन -2। तो
हमने यहाँ पे देखा कि देखो हमें कोई मदद करने वाला है, मदद करने वाला कौन है, कुछ ऐसा चीज़ है जो स्टोर कर रहा है इसको, ठीक है, नेगेटिव एलिमेंट्स को, और जब किसी चीज़ की ज़रूरत ख़त्म हो जा रही है तो उसको भगा भी दे रहा है। तो ऐसा क्या हम कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने कहा कि हमें क्या चाहिए, हमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट चाहिए। अब थोड़ा सा और ब्रेक करते हैं, स्मॉलेस्ट एलिमेंट चाहिए। कौन सा स्मॉलेस्ट चाहिए, एक्सेट स्मॉलेस्ट चाहिए। ओके ठीक है, ये तो एक बात हुई। दूसरा, वो जो नंबर भी हो, जो भी नंबर एग्जिस्ट करे, वो लेस देन ज़ीरो होना चाहिए, लेस देन ज़ीरो होना चाहिए। हमने कहा ठीक है, ये दो बातें हैं। अब इसको, इस चीज़ का ट्रैक रिकॉर्ड रखने के लिए हम किसका यूज़ करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू यूज़ मैप, नॉट अनऑर्डर्ड मैप। अनऑर्डर्ड मैप नहीं, क्यों, क्योंकि अनऑर्डर्ड मैप का कोई ऑर्डर नहीं होता है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द अनऑर्डर्ड मैप। मैप जो होता है वो कहता है कि देखो भाई, मैं तुम्हारे एलिमेंट्स को स्टोर करूँगा किस में, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में। वो ऑर्डर चलेगा स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। हमने कहा ठीक है, यही तो चाहिए हमें। हम फर्स्ट देखेंगे, फर्स्ट नहीं मिला, हम सेकंड खोजने की कोशिश करेंगे, और एक्सेट हम खोजने की कोशिश करेंगे इस मैप में। तो ये पूरा क्वेश्चन घूम फिरा के अब बचा कि खाली दो बातों का, एक विंडो दैट इज मीन्स स्लाइडिंग विंडो प्लस मैप, बस इतना सा बचा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखिए अभी थोड़ा सा एक रैंडम वो लेते हैं, ठीक है, एक्स वाई जेड टी ए बी सी। सपोज दिस इज़ एन एरे गिवन टू अस, ठीक है, ऐसे कोई मैं वैल्यूज़ नहीं ले रहा हूँ, सपोज करिए बस, ठीक है। पहला आया एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ये सपोज करिए के इज इक्वल्स टू 3 था और एक्स इज इक्वल्स टू 2 ही अभी भी है। पहली जो सब एरे मिलेगी हमें वो क्या मिलेगी, एक्स वाई जेड मिलेगी। अब हम इस एक्स वाई जेड में हमें मदद किसकी चाहिए, हमें चाहिए कौन कौन से एलिमेंट, हमें एलिमेंट वो चाहिए जो लेस देन क्या हूँ, ज़ीरो हूँ, जो लेस देन ज़ीरो हूँ। तो सपोज़ करिए एक्स हमारे लेस देन ज़ीरो था, हमने कहा तुम मदद में आ सकते हो। सपोज़ करिए जेड भी हमारा था, तो हम जेड को भी रख लेंगे। तो लेस देन ज़ीरो वाले जितने एलिमेंट्स मिलेंगे हमें, वो हमारे साथी हो जाएंगे। अच्छा, एक बात आपको ये भी पता होगी, मैप में वैल्यूज़ कैसे स्टोर होती हैं, मैप के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। मैप में वैल्यूज़ कैसे स्टोर होती हैं, की वैल्यू पेयर पे होती हैं, ठीक है। मैप में वैल्यूज़ कैसे होती हैं, की वैल्यू, एक की होती है, उसके अक्रॉस उसकी क्या होती है, वैल्यू होती है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे ना, सपोज़ करिए ऐसा होता, एक और केस लेते हैं, ऐसा होता कुछ एक्स वाई जेड एक्स एक्स एक्स, ठीक है। और ये अगर लेस देन ज़ीरो होता तो हम करते कि ठीक है, एक्स को हमने देखा एक बार, फिर से एक्स मिला हमें, अब हमें वापस से एक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी एक एलिमेंट है जो एग्जिस्ट कर रहा है। तो एक्स को हम कहते हैं कि 1 नहीं, तुम तो हमें 2 बार दिखे हो। फिर हमें एक्स दिखता, हम कहते हैं कि वापस से एक्स नया नहीं बनाएंगे, ये तो ऑलरेडी हमने देख रखा है, ये हमारा ऑलरेडी एक की बन रखा है। तो हम इसको देखते, हम कहते तुम 2 नहीं, हमें तुम 3 बार दिखे हो, तो हमें 4 बार दिखे हो। जितनी बार दिखते हम यहाँ पे इंक्रीमेंट कर देते। तो एक की हो जाएगी, की क्या होगी, वो एरे का एलिमेंट होगा, एरे एलिमेंट होगा, उसके अक्रॉस क्या होगी, एक वैल्यू होगी। वैल्यू क्या होगी, फ्रीक्वेंसी, कि तुम हमको कितनी बार दिखे हो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्या वैल्यू होगी कि तुम हमको भैया कितनी बार दिखे हो, तुम हमको भैया कितनी बार दिखे हो। जितनी बार दिखोगे हम तुमको उसका एक काउंट लेके चलेंगे और हम उसको इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। तो हमको एक बार दिख गए, 2 बार दिख गए, ठीक है। अब सपोज़ करिए हम यहाँ थे, अब हम यहाँ पे आ गए, ये अभी मुझको एक्स कितनी बार दिखा था, 2 बार, एक बार ये दिखा और एक बार ये दिखा, ऐसा था कुछ सिनेरियो, एक्स वाई जेड एक्स, ठीक है। जब इसमें था तो हमने कहा कि एक्स और जेड नेगेटिव हैं, ये हमें मदद कर सकते हैं, और ये हमको एक एक बार दिखे हैं। हमने कहा ठीक है। अब जब हम यहाँ पे आएंगे, आगे बढ़ेंगे, हमें x वापस से दिख जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, कि देखो भाई ये x की वैल्यू 2 हो गई, ठीक है, कि x हमें 2 बार दिखे। पर चूंकि अब ये वाले x जो हैं कभी हमें मदद में आएंगे, ये कभी हमारी मदद कर पाएंगे, अब ये वाले x ये कहेंगे नहीं कर पाएंगे, तो अब हमें इनकी मदद नहीं है। तो ठीक है, हमें 2 बार तो दिखे थे, पर चूंकि अभी इन वाले x की हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम कहेंगे ठीक है इनको हटा दो। तो अब फिर से हमें कितनी बार दिखे हैं, एक बार दिखे हैं, एक्स वाई वाई जेड एक्स, एक बार दिखे हैं। सपोज़ करिए वापस से z आ गए, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, ये स्लाइडिंग विंडो, तो हमें z कितनी बार दिखेंगे, 2 बार दिखेंगे,
z कितनी बार दिखे हैं, 2 बार दिखे हैं। तो क्या अब ये वाले z की ज़रूरत है हमें, लेकिन हम कहेंगे हाँ ये तो है, क्योंकि ये इसी स्लाइडिंग विंडो में प्रेजेंट है ना, तो ये वाले z अभी भी हमारी मदद कर सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जब कोई एलिमेंट हमारी मदद के लायक नहीं रहेगा, जब कोई एलिमेंट हमारी मदद नहीं कर पाएगा, ठीक है, ऐसे कहना ज़्यादा सही रहेगा कि हमारी मदद नहीं कर पाएगा, तो हम उनको कहेंगे कि ठीक है भैया राम राम, हम कहेंगे राम राम, ठीक है, राम राम भैया, आपने बहुत मदद करी, धन्यवाद, पर अभी आप हमारी मदद नहीं कर पाएंगे, तो आप आराम करिए, सुस्ताइए, ठीक है, आराम से मज़े करिए, अब आपकी ज़रूरत नहीं है, आप बुढ़ा गए हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे एक्स वाई जेड एक्स एक्स, ठीक है, जैसे हम आगे बढ़ते गए, हम यहाँ पे थे, हमें सबकी ज़रूरत थी, हमने कहा ठीक है, हम आगे बढ़ गए, अब हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, तो हम इनको हटा देंगे, ठीक है, कि ठीक है आपकी ज़रूरत नहीं है। सपोज़ करिए अगर एक, अच्छा मैप में क्या होता है, मैप में जैसे हमने कहा ना की वैल्यू पेयर होता है, तो सपोज़ करिए x था, x की वैल्यू 1 थी, तो मतलब क्या हुआ कि हमने x को अभी तक एक बार देखा है, अब x की ज़रूरत नहीं है, x की वैल्यू 0 हो गई, तो अब हमें क्या, जो की है ना, अगर हम मैप में सर्च करेंगे, ये हमारा मैप है, सपोज़ करिए ये मैप है, तो अभी x क्या एग्जिस्ट कर रहा है, हाँ x एग्जिस्ट तो कर रहा है, ये हमें पता है कि हाँ ये हमें दिखे थे, पर अब इनकी ज़रूरत नहीं है 0 टाइम। तो जब किसी की ज़रूरत एकदम 0 के बराबर हो जाएगी, 0 कर हो जाएगी कि भैया अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तो इनको यहाँ से भगा ही देंगे, हटा ही देंगे कि ठीक है हमने तुमको देखा भी नहीं, हम ऐसा मान लेंगे कि तुम हमारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, ठीक है, 0। तो ये इतनी सी बातें हैं, एक स्लाइडिंग विंडो का यूज़ होगा और एक इसका यूज़ होगा, मैप का यूज़ होगा। तो कोड की तरफ आते हैं, ठीक है, कोड समझ लेते हैं, देखते हैं। देखिए कोड शुरू होता है यहाँ से, ठीक है, हमने देखा इंट n इज इक्वल्स टू ARR.size, हमने तो पहले ARR साइज निकाल ली, हमने क्या बनाया, मैप बनाया, हमने अनऑर्डर्ड मैप नहीं बनाया ना, अनऑर्डर्ड मैप क्यों नहीं बनाया, क्योंकि हमें ऑर्डर मैटर करता है यहाँ पे, ऑर्डर मैथड्स हियर, ओके। सो हम इस चीज़ का इसलिए हमने अनऑर्डर्ड मैप नहीं बनाया, हमने मैप बनाया। हमने फिर एक आई वेरिएबल डिक्लेयर किया, जे वेरिएबल डिक्लेयर किया। अच्छा आई और जे कैसे मदद करेंगे हमारी, देखिए सपोज़ करिए आपके पास एरे ऐसी थी ना, ऐसे है सपोज़ करिए, तो हम क्या करेंगे, हम एक आई बनाएंगे, आई इक्वल टू 0 और एक जे बना देंगे, ठीक है, और के की वैल्यू सपोज़ करिए 3 और एक्स की वैल्यू 2 ही है। हम क्या करेंगे, आई को भी यहीं रहनी थी, हम जे को लेके आगे बढ़ गए, विंडो का साइज़ क्या हो गया, 2 हो गया, ये विंडो का साइज़। हमने कहा कि क्या विंडो का साइज़ हमारे के बराबर हो गया है, हमने कहा नहीं, अभी तो बराबर नहीं हुआ, अभी तो 2 ही हुआ है। हमने कहा ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, फिर हमारा क्या आ गया, बराबर यहाँ हो गया 2 हो गया। क्या हमारा विंडो का साइज़ इसके बराबर हो गया है के विंडो में कितने एलिमेंट, 3, हमें चाहिए कितने, 3, हाँ। तो अभी क्या हुआ, आई हमारा है 0 पे, जे हमारा है 2 पे। अच्छा विंडो का साइज़ कैसे आएगा, अगर मैं जे माइनस आई प्लस 1 की वैल्यू निकालूँ, जे क्या है 2 है, आई क्या है 0 है, 2 माइनस 0 प्लस 1, प्लस 1 क्यों, क्योंकि आपका 0 बेस इंडेक्सिंग होता है, तो हम साइज़ निकालने के लिए प्लस 1 करते हैं। 2 माइनस 0 दैट इज़ 2 प्लस 1 दैट इज़ 3, तो विंडो का साइज़ क्या हो गया, 3 हो गया। तो अब हमें एक आंसर निकालने की रिक्वायरमेंट है कि ठीक है आपने एक विंडो हिट कर दी, अब आपने आंसर निकालो। आंसर कैसे निकालेंगे, वो मैप वाला टेक्निक, हमने कहा कि जो मैप यूज़ करेंगे हम वहाँ से आंसर निकालेंगे, ठीक है। अब हमें सपोज़ करिए ऐसा था, ये एक विंडो मिल गई, अब हम नेक्स्ट विंडो पे मिलेंगे, यहाँ पे x था, यहाँ पे y है, ठीक है, और सपोज़ करिए y z है, ठीक है, सपोज़ करिए नेक्स्ट एलिमेंट y है, ये एक विंडो है। अब नेक्स्ट विंडो क्या होगी, नेक्स्ट विंडो क्या होगी, नेक्स्ट विंडो होगी ये, अभी आपका i यहाँ पे है, अभी आपका j यहाँ पे, नेक्स्ट विंडो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। अब कौन मूव करेगा, मैं j को तो मूव करूँगा ही करूँगा, पर जैसे ही j को मूव करूँगा, अगर सपोज़ करिए i को मूव नहीं करता हूँ, तो हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा ना, एक्स वाई जेड वाई ये 4 हो जाएगा। अगर मैं आई को मूव नहीं करता, आई मेरा यहीं पे है और जे मेरा यहाँ पे पहुँच गया, तो नहीं, मुझको ये नहीं चाहिए, मुझको चाहिए साइज़ कितना, के इज इक्वल्स टू 3, तो मतलब मुझको अपने अब आई को भी मूव करना है, मैं आई को यहाँ मूव कर दूँगा, तो ये हमारे क्या हो जाएगा, नया विंडो का साइज़ आएगा। सो विद द हेल्प ऑफ आई एंड जे वी विल मूव इन टू द विंडो, ओके। आते हैं वापस बैक टू द कोड, हमने एक आई डिक्लेयर किया 0, जे डिक्लेयर किया 0, हमने एक आंसर डिक्लेयर किया जो हमारा आंसर होने वाला है। अब हम चलाए, हमने जे को स्टार्ट किया मूव करना, जे लेस देन एन, अगर ARR जे हमारा लेस देन 0 है, तो हमने मैप्स हमने देखा ही था कि क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो,
हमने कहा हाँ हाँ हम कर सकते हैं। आप क्यों कर सकते हो? क्योंकि आप क्या हो, लेस देन 0 हो। तो हमने अपने मैप में ऐड कर दिया कि देखो भाई इस वैल्यू के लिए हमने इनको देख लिया है, ठीक है, हमने इनको देख लिया, हमने अपने मैप में ऐड कर लिया, ठीक है। अगर j माइनस आई प्लस वन का साइज़, j माइनस आई प्लस वन का साइज़ अगर k से छोटा है तो मतलब अभी हम अपनी विंडो को हिट नहीं किए, j को मूव कर दो। बट अगर आपने एक विंडो का साइज़ हिट कर दिया है, अब आपको क्या करना है, आपको एक xth एलिमेंट चाहिए, xth स्मॉलेस्ट एलिमेंट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हमने एक मेथड बनाया xth स्मॉलेस्ट एलिमेंट, और वहाँ से हम xth स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकाल लेंगे। वो कौन देगा, वो कहाँ पे स्टोर होगा, वो मैप में स्टोर होगा। तो अगर वो एग्जिस्ट करेगा तो ठीक है, नहीं तो हम क्या रिटर्न कर देंगे, 0 रिटर्न कर देंगे। तो इस मेथड के ऊपर चले जाते हैं। xth स्मॉलेस्ट एलिमेंट ये रहा, xth स्मॉल चाहिए तो हमें काउंट करना पड़ेगा कि हमने अब तक कितने देखे हैं और xth एलिमेंट कौन सा हमारा, वो हम क्या किए, हम मैप में ट्रैवर्स किए, हमने काउंट ऐड कर दिया कि ठीक है इस काउंट के साथ इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है वो ऐड कर दिया कि अभी तक हमने कितने ऐसे एलिमेंट देख लिए हैं। अगर काउंट कभी भी किसी भी टाइम पे x से बड़ा होता है तो मतलब क्या हुआ, हमने उस xth एलिमेंट को देख लिया है, तो हमने उसको आंसर स्टोर किया और ब्रेक कर दिया। बट सपोज़ करिए अगर ये कभी आंसर एग्जिस्ट करता ही नहीं, कभी होता ही नहीं, तो हमारा xth एलिमेंट क्या होता है, वैल्यू हमेशा 0 रहती, तो ये रिटर्न कर देता है 0। तो उसको हमने एक्स्ट्रा से अलग से कवर करने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं मिलेगा तो वो 0 रिटर्न कर देगा। हमने xth एलिमेंट निकाला, उसको अपने आंसर में स्टोर कर लिया। अब हम चूँकि आई जो है, सपोज़ करिए हम यहाँ पे हैं, ऐसे हैं हम, ठीक है, x y z, और सपोज़ करिए नेक्स्ट एलिमेंट t है। अभी आई यहाँ पे है, z यहाँ पे, अभी ये हमारी ये एक विंडो थी। अब जो नेक्स्ट विंडो होगी हमारी वो कुछ ऐसी होगी, तो हम किसको मूव करेंगे, जे को तो मूव करेंगे ही करेंगे, आई भी हमारा क्या होगा, मूव होगा। तो अब क्या ये भाई साहब हमारी मदद कर पाएंगे, कभी ये भाई साहब हमारी मदद नहीं कर पाएंगे, तो इनको मैप से हटाना होगा कि जाइए भैया आपकी ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस मैप को आई से हटा देंगे। अब अगर किसी टाइम पे इनकी छवि, इनकी वैल्यू 0 हो गई, तो हमने कहा था कि अगर ये 0 हो गए तो भाई साहब हम ऐसा मान लेंगे कि हमने आपको देखा भी नहीं, तो हम क्या करेंगे, आपको मैप से इरेज कर देंगे और आई प्लस प्लस कर देंगे, जे प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है, आगे बढ़ जाओ, और लास्टली आंसर रिटर्न कर देंगे। सो बहुत इजी पीजी सोल्यूशन है, बहुत आसान सा सोल्यूशन है, ठीक है। आप एक बार अपने आप से भी करके देखिएगा, कोई डाउट होगा तो आप लोग बताइएगा इसमें कमेंट सेक्शन में, वी आर रेडी टू क्लियर योर डाउट। अब बात आती है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, देखिए जो एक हम डिस्कस कर रहे थे ना कि कंस्ट्रेंट में कि साइज़ क्या हो सकता है, जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं वो कहाँ से कहाँ तक हो, वो -50 ही हो सकती हैं। तो सपोज़ करिए मैं कहता हूँ वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए, वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चलते हैं, ठीक है। तो ऐसा सपोज़ करिए -50 -49 ऐसे करते करते -1 था, हमने सारे एलिमेंट्स को, वर्स्ट केस सिनेरियो में हमने सारे एलिमेंट्स को देख लिया, तो हमारे मैप में ये सब स्टोर हो गए होंगे। अच्छा, क्या 50 हमारे मैप में कभी आ सकता है, कोई भी वैल्यू, सपोज़ करिए कोई भी पॉजिटिव वैल्यू या फिर 0 भी, क्या हमारे मैप में कभी आ पाएगी, ये क्या हमारे मैप में अपनी जगह पा सकती है? हमने कहा नहीं। हमारी मैप में जगह किसको है, हमारी मैप में जगह हम किसको देंगे, खाली उन एलिमेंट्स को देंगे जो लेस देन क्या हूँ, 0 हूँ। हमारी मैप में जगह पाने के लिए वो खाली एलिमेंट्स पॉसिबल हैं जो लेस देन 0 हैं, और वो ऐसे कितने एलिमेंट हो सकते हैं, -50 टू -1, अराउंड 50 एलिमेंट्स हो सकते हैं। ये 50 एलिमेंट ही ऐसे वैलिड एलिमेंट हैं जिनको हम अपनी मैप में जगह देंगे, इसके अलावा हम इनको अपने मैप में कभी जगह नहीं देंगे। तो जो हमारा मैप का साइज़ होगा वो मैक्स कितना जा सकता है, 50 ही जा सकता है मैप का साइज़, ठीक है। मैप का साइज़ मैक्सिमम 50 क्यों जाएगा, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज़ उतनी है ना, और मैप में हम अगर ट्रैवर्स भी करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, हम उन 50 एलिमेंट्स के ऊपर ही ट्रैवर्स कर रहे हैं। तो जो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी कि एक जे है जो पूरे एरे में मूव हो रहा है, जो पूरे एरे में मूव हो रहा है, एक जे है, तो अगर वो एरे में मूव हो रहा है, तो अगर सपोज़ करिए एरे का साइज़ n है तो वो पूरे n एलिमेंट्स में मूव होगा, तो O ऑफ n तो होगी, प्लस मल्टीप्लिकेशन उसके साथ हम मैप में भी ट्रैवर्स कर रहे हैं ना, अपना xth एलिमेंट निकालने के लिए, xth एलिमेंट निकालने के लिए हम मैप में ट्रैवर्स कर रहे हैं, तो n इंटू 50। और क्यों 50, क्योंकि मैक्स साइज़ क्या हो सकता है मैप का, 50 हो सकता है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, O ऑफ n इंटू 50। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकती है, मैप में वो 50 एलिमेंट आएंगे, खाली वो 50 एलिमेंट को ही हम मैप में स्टोर करने वाले हैं, ठीक है। तो O ऑफ 50 दैट इज़ नथिंग बट O ऑफ बिग O ऑफ 1, ठीक है। तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, O ऑफ n इंटू 50, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, बिग O ऑफ 1। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द थर्ड क्वेश्चन। इफ़ यू हैव एनी डाउट, कुछ भी छोटा सा भी इशू है, यू कैन कमेंट
आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, वी आर रेडी टू हेल्प यू। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।